नमस्कार दोस्तों, मैं बरकत मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि इस एक पर्टिकुलर देवी की पूजा से कैसे आप राहु ग्रह को ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। और यूँ कह लीजिए कि जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परेशानियाँ आपके कर्मों द्वारा उत्पन्न होने के बावजूद भी आप उनसे बाहर निकल जाओगे। एक हमारे क्लाइंट थे, ये पंजाबी थे, तो ये काफ़ी चिकन खाते थे। इनके शुरू से इनको शौक था काफ़ी चिकन खाने का। और इनको नॉन-वेज ये समझ लो 18-20 साल हो गए थे खाते हुए। ये इनकी पूरी फैमिली सब खाते थे। तो इनको अपने बिज़नेस में काफ़ी उतार-चढ़ाव हो रहे थे, परेशानियाँ हो रही थी, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, हर तरीके से दिक्कतें आ रही थी। एंड मतलब काफ़ी वेल टू डू होते हुए भी ही वॉज़ रिच। एंड तब भी जो बिज़नेस में चैलेंजेस होते हैं वो हो रहे थे। एंड क्यों जब इनकी कुंडली देखी मैंने, तो सभी की कुंडली में जो मेन हेड ऑफ़ द फैमिली है, वो भी, वाइफ़ भी, बच्चे भी, सबकी कुंडली में राहु पीड़ित था। अगेन नॉन-वेज की कंज़प्शन के कारण। तो अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो हालाँकि केतु, राहु, मंगल, शुक्र, शनि, बुध, चंद्र सारे ही ग्रह जो होते हैं पीड़ा में आ जाते हैं, बृहस्पति भी आ जाते हैं, पर यहाँ राहु अत्यधिक पीड़ा में था। तो इनका जो काम था, व्यापार था, वो सीधा-सीधा इफ़ेक्ट हो रहा था। और राहु पीड़ा के कारण बीमारियाँ होना, आकस्मिक धन का लॉस होना, एकदम से कोई ना कोई परेशानी आके खड़ी हो जाना, सॉल्यूशन ना निकलना, एकदम से बीमारी पैदा होना, तो बहुत सी चीज़ें हो रही थी। तो इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया कि कोई सॉल्यूशन बताएँ जिससे ये चीज़ें ठीक हो सके। और जब राहु पीड़ा मैंने इनको बताई, तो उन्होंने कहा इसका इलाज आप बताइए। इन्होंने कहीं किसी को कॉन्टैक्ट किया कि भई इसका सवा लाख जाप करा लें, ये है, वो है। तो इन्होंने जाप कराए कहीं से, तो उसके बाद उल्टा प्रॉब्लम बढ़ गई इनकी। इनको और ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। इनकी गाड़ी थी महँगी वाली, वो बिक गई, फिर ये छोटी गाड़ी इन्होंने ले ली। इनको प्रॉब्लम्स बढ़ी, मकान बिकने की नौबत आ गई। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं मकान नहीं बेचना चाहता, तो कुछ भी आप करो, नेगेटिविटी को भी दूर करो, राहु पीड़ा को ठीक करो। तो मैंने इनको स्पेसिफ़िकली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राहु पीड़ा को कंट्रोल करने के लिए, मतलब अगेन आप भी इस चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि राहु पीड़ा अगर आपको है, राहु से रिलेटेड कष्ट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मददगार जो देवी हैं वो माँ दुर्गा हैं। तो माँ दुर्गा की अगर आप उपासना शुरू कर देते हैं, उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने हालाँकि इनको रेमेडी थोड़ी-सी डिफ़रेंट बताई थी। अगेन आपके उस केस में वो रेमेडी लगे नहीं लगे, ये अगेन आपकी पर्सनल, जब आप कंसल्टेशन लेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से ही होगा। तो जो रेमेडी इनको करवाई थी उसको आप मत कॉपी पेस्ट कीजिए कि आप भी वो करने लगें। आप बस इस चीज़ पे, बेसिक पे ध्यान कीजिए कि मैंने इनको माँ दुर्गा की पूजा बताई थी। पर जो मैंने इनको रेमेडी कराई थी वो ये था कि रेगुलरली इनसे जगराता करवाना शुरू करवा दिया था। तो शुरू में इन्होंने कहा कि पहले ही पैसे की कमी हो रही है और आप जगराते की बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, आपने जगराता करना है, कैसे ही करो। और सुबह-सुबह जैसे रात को जैसे जगराता होगा, भोग सूजी के हलवे का लगवाना है और लोगों में वो बाँटना भी है। और जब धीरे-धीरे आपके पास धन होने लगे, तो आप बाकायदा पूरा खाना वगैरह सब करेंगे जगराते में ही। पहला जगराता हुआ, थोड़ी-सी इनको राहत सी मिली, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, उसके बाद इन्होंने खाना भी उसमें पूरा शामिल करना शुरू कर दिया। एंड बाकायदा सूजी का हलवा मैं हमेशा करवाता था उसमें, कि वो आपने ज़रूर करना है। तो इनको मैं रेगुलरली कहा था कि आपने जगराते करने हैं और एक नियम बना लेना है कि हर साल आपने जगराता करना है, और साल में 2 बार भी। तो साल में पहले शुरुआत में मैंने फर्स्ट ईयर जो था, ये समझ लीजिए कि साल में 2 या 3 बारी इनसे जगराते कराए थे और बीच-बीच में माता की चौकी भी करवाई थी। तो इनके रिश्तेदारों ने कहा कि पागल हो गए हैं क्या, हर वक़्त ये तो माता का कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तो मैंने कहा आप ये 1 ईयर मेरे कहने से कर लो। नेक्स्ट ईयर से आप इस ड्यूरेशन को घटा देना, साल में 1 बारी हम करेंगे, पर फर्स्ट ईयर हम थोड़ा-सा ज़्यादा करेंगे। साल में 2 बारी जगराते कराए थे और माता की चौकी 3-4 बारी कराई थी। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर से हम जगराता 1 बार कर देंगे एंड बीच-बीच में माता की चौकी 1 आध बारी कराएँगे।
जैसे जैसे रिलीफ आएगा। तो वो चीज़ फर्स्ट ईयर में ही इतना कमाल दिखाई कि इनका एकदम से इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट का। तो उससे एकदम इनका जो है लोन भी उतर गया, मकान भी बच गया, गाड़ी भी एक और नई ले आए, मर्सिडीज़ गाड़ी ये लाए थे। एंड तब इन्होंने कंसल्टेशन लेके थैंक यू बोला था कि भाई एक गाड़ी गई तो दूसरी आ गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये गाड़ी घोड़ा बहुत छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ नहीं है। और मैंने कहा आप इस चीज़ को याद रखना कि कोई कितना ही टोके, आपने जगराता करना है। क्योंकि इनको रिश्तेदारों ने टोका, पड़ोसियों ने टोका कि जो है क्या बार-बार आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, एक बार ही होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपने एक ही बारी जगराता करना है। ये आपकी इच्छा है कि माता को आप भज रहे हो तो आप कभी भी कर सकते हो वो चीज़। तो मैंने कहा ज़्यादा अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो आप चौकी माता की करो। तो वो इन्होंने करनी शुरू करी बाद में। एंड धीरे-धीरे हमने फिर रिड्यूस करवाया जब इनको गेन होने लग गए। एंड वो दिन है, आज का दिन है, मतलब ये खूब मौज में है और हर साल अभी भी ये जगराता करवाते हैं। साल में एक बारी माता की चौकी करवाते हैं और साल में एक बारी जगराता ज़रूर करवाते हैं। और माता की उपासना से, माँ दुर्गा की पूजा से इनका राहु जो पीड़ित था, वो पूरी तरह कंट्रोल में आ गया। और मज़े की बात देखो कि क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स उसमें शामिल होते थे, तो सभी की लाइफ में जो अमंगल चल रहा था, वो मंगल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। चीज़ें बेटर हो गई, पर इन लोगों ने नॉन-वेज नहीं छोड़ा, जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात आपको मैं बता रहा हूँ। नॉन-वेज आप खाओगे, शनि, राहु, केतु तो पीड़ित बहुत बुरे वाले होते हैं, जिसमें राहु सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो इनको चीज़ें ठीक हो रही थी, तो इनको ये हुआ कि भई हम जगराता करा रहे हैं और धुनी कर रहे हैं, तो अब नॉन-वेज तो हम खाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप नॉन-वेज भी अगर छोड़ दो, चिकन छोड़ दो, तो ये अपलिफ्टमेंट और मतलब 10 गुना बढ़ जाएगी, सौयों गुना बढ़ जाएगी। तो इन्होंने शुरू में उस चीज़ को ऐसे ही लिया, उन्होंने कहा कि जो इन्होंने रेमेडी बताई उससे फ़ायदे हो रहे हैं और हमारे को तो लोन भी उतर गया, घर भी बच गया, गाड़ी भी आ गई, काम भी चल रहा है, ऑर्डर भी आ गया, तो हम नॉन-वेज नहीं छोड़ेंगे। तो ये करते रहे, तो शुरू में दोबारा फिर इनका काम मंदा होने लगा। मैंने इन्हें कहा कि जो मैंने आपको चीज़ बोली है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं ना, कि अगर आप ग्रह को पीड़ित लगातार कर रहे हो, तो ग्रह भी ज़ोर मारता रहता है आपको सज़ा देने के लिए। और क्योंकि यहाँ माँ दुर्गा की शील्ड मिलनी शुरू हो गई थी, तो इनका काम दोबारा चल पड़ा था। पर जो ग्रह भगवान ने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? ताकि हमें, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सज़ा दे सकें, अच्छा करते हैं तो हमें रिवॉर्ड दे सकें। तो एक ये है कि इनका काम चल गया था, सब ठीक चल रहा था, पर नॉन-वेज के कारण फिर भी बीच-बीच में इनको झटके लग रहे थे काम में। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फिर भी बनी हुई थी, बट माँ दुर्गा की उपासना की वजह से चीज़ें चल रही थी। इनको मैंने कई दफ़ा कहा कि भई आप नॉन-वेज छोड़ो। धीरे-धीरे ट्यूसडे हमने बंद करवाया, सैटरडे बंद करवाया, थर्सडे बंद करवाया, 3 दिन बंद करवाया। मैंने कहा आप 3 दिन बंद कर दो, सिर्फ़ 2-3 महीने करके देख लो। अगर आपको फ़ायदा हो तो आप नॉन-वेज छोड़ना, वरना खूब दबा के आप खाते हो, खाओ दबा के। हू एम आई, मैं कौन हूँ आपको रोकने वाला? आपने कंसल्टेशन ली, मैंने आपको एडवाइस दी, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी। तो 3 दिन इन्होंने जो है बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ा। इनके बच्चे नहीं मान रहे थे, तो पेरेंट्स ने छोड़ा, पेरेंट्स को फ़ायदा हुआ। जो ये हेड ऑफ़ द फैमिली थे, इनको और फ़ायदा हुआ अपने काम-धंधे में। जो वाइफ़ थी, उनकी बीमारी में आराम आया। तब इन्होंने फिर बच्चों को कैसे भी करके इंस्टिगेट किया, मनाया, क्या किया, आई डोंट नो द इनसाइड स्टोरी। पर ये है कि बच्चों ने भी जो है उसको कंज़प्शन 3 दिन जो मैंने बेसिक बोले थे, ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे, वो बंद किया। वो बंद करते ही बिटिया इनकी कनाडा चली गई, वहाँ एडमिशन हो गया, बेटे की शादी हो गई और एक बिटिया और थी, उसकी भी कहीं जॉब लगनी थी, वो लग गई अच्छी किसी हायर पोस्ट पे। आई डोंट नो अबाउट द पोस्ट, कौन-सी थी वो। और ये फिर 3 दिन के अलावा बाकी दिन खाते थे। फिर धीरे-धीरे इनकी अपने आप बुद्धि थोड़ी सेट हुई, क्योंकि मंगलवार और शनिवार, मंगल और शनि को आप खा रहे हो, 2 ग्रहों को आप टारगेट
कर रहे थे, ख़राब कर रहे थे, वो शांत हो गए। बृहस्पति देवता को इन्होंने एक ऑटोमेटिकली खुश कर दिया जब इन्होंने थर्सडे खाना बंद कर दिया। तो बुद्धि इनकी ऐसी सुधरी ऑटोमेटिकली कि इन्होंने कंप्लीट नॉनवेज छोड़ दिया। और मुझे शुरुआत में यकीन नहीं था कि ऐसा करेंगे, क्योंकि शुरुआत में मतलब 1 ईयर हमने रेगुलरली बात की। ये हर संडे फ़ोन करते थे, कंसल्टेशन लेते थे, और हर बारी मतलब कोई छोटी से छोटी बात भी होती थी तो ये कंसल्ट करते थे। तो पर एक चीज़ मतलब मानने को ही तैयार नहीं थे कि नॉन-वेज के ऊपर एक बात हो जाती थी कि आप नॉन-वेज का मत कहो, बाकी आप जो कहोगे मानेंगे। 1 ईयर यही चला। एंड जब वो धीरे-धीरे वो स्टेज आई बाद में कि इन्होंने छोड़ा, कम किया, और उसके बाद जब इन्होंने खुद से डिसीज़न लिया कि अब बिल्कुल नहीं खाना, तो वो चीज़ वाक़ई में मेरे लिए थोड़ी-सी एक हैरान करने वाली थी कि चलो, ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कंप्लीटली छोड़ देंगे। और क्योंकि 18 साल जिसने खा लिया, मतलब बाप ने खा लिया, तो बच्चे भी वो चीज़ खाते आ रहे हैं, माँ भी खाती आ रही है, तो उस चीज़ को छोड़ना एक डिफ़िकल्ट हो सकता है किसी के लिए भी। वो छोड़ा, वो छोड़ने के बाद इनको वो ख्याति मिली, वो नाम मिला, वो मतलब खुशियाँ मतलब भर गई झोली इनकी। और आज भी जब बात होती है तो ये यही कहते हैं कि हम पहले क्यों नहीं मिले, हम पहले क्यों नहीं मिले, आपसे पहले क्यों नहीं मिले। तो आई सेड द सेम थिंग कि जब भगवान ने मिलाना है तभी वो मिलाएगा, जब रेमेडी होनी है तभी ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट मिला, यूट्यूब से आप आए, आपने बात की। आज हमें जुड़े हुए 4 या 5 साल हो गए हैं, हमारे क्लाइंट हैं। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इनके अलावा जितने भी लोगों ने नॉनवेज छोड़ा है मेरे कहने से, उनको लाइफ में तरक्की मिली है, अपलिफ्टमेंट मिली है। पर राहु जब पीड़ित होता है आपकी कुंडली में, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, कोई भी तामसिक भोजन का सेवन कर रहे हो, व्यसन कर रहे हो, तो राहु ऑटोमेटिकली समझ लो पीड़ित हो चुका है। तो उसमें माँ दुर्गा की उपासना बहुत फलदायी होती है। अगर आप माँ दुर्गा की चालीसा करते हो, माँ दुर्गा के आगे जोत जलाते हो, रेगुलरली माँ दुर्गा के मंदिर जाते हो, मीठे का भोग लगाते हो, और मैंने इनको रेमेडी बताई थी चौकी की और जागरण की। अगेन आपके उसमें अप्लाई होती है कि नहीं, ये आपसे बात करने के बाद ही आई विल एडवाइस। तो वो आप मत कीजिएगा कि नहीं है पैसे जेब में तब भी आप जागरण कर रहे हैं घर में। आप सिंपली माँ दुर्गा के मंदिर जाइए, जोत जलाइए और प्रसाद बाँटिए, वो काफ़ी है। और प्रसाद में आप पेड़े बाँटिए, सबसे बेस्ट है। मैंने इनको हलवा बोला था इनकी प्रॉब्लम देख के। तो मैं वैसे जनरलाइज़्ड हमेशा पेड़े आप बाँटेंगे, आपको फ़ायदा होगा। अगेन जब आप कनेक्ट होंगे फ़ोन पे मेरे साथ, तो ऑटोमेटिकली जो आदेश आएगा, जो शक्ति बताएगी, वो मैं आपको बता दूँगा कि क्या किस चीज़ का आपको भोग लगाना है, क्या आपने करना है। तो वैसे जनरलाइज़्ड वे में अगर आप इस उपाय को करना चाहते हो राहु को कंट्रोल करने के लिए, तो सिंपली एक सिस्टम शुरू कीजिए, जोत जलानी है घर में, माँ दुर्गा के सामने। नहीं घर में कर सकते, तो कोई भी दुर्गा मंदिर आप देख लीजिए, वहाँ पे जाइए और पेड़े माता को भोग लगवा के लोगों में बाँटिए, खुद भी खाइए। हर वेडनेसडे इसको करना शुरू कीजिए और हर बारी माता से प्रार्थना कीजिए कि आपकी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको वो दूर करें। तो धीरे-धीरे आपको चीज़ें आएँगी, बेटर होती हुई राहु कंट्रोल होने लगेगा। पर उसमें अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं अपने जीवन में, तो जो मैंने इनको बताया वो चीज़ आप करो। ट्यूसडे, सैटरडे, थर्सडे पहले नॉनवेज छोड़ो, फिर धीरे-धीरे अगर आपको लगे कि हाँ, हमें फ़ायदा हो रहा है नॉनवेज छोड़ने से, तो फिर उसके बाद आप बाकी दिन भी उसको कंप्लीटली छोड़ देना। तो इससे राहु पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएँगे। कहीं भी बैठे हों कुंडली में, अगर नुकसान दे रहे हैं तो फ़ेवर देना शुरू हो जाएँगे। 50 टू 60% काम तो माँ दुर्गा की उपासना से ही हो जाएगा, राहु कंट्रोल में आ जाएगा। और बाकी का अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो वो छोड़ दो, पूरी फुल आपको आराम मिलेगा। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, तो खाली माँ दुर्गा की उपासना ही आपके लिए बहुत फलदायी हो जाएगी। और आप वेल टू डू हैं, आपके पास 2 पैसे हैं, तो ज़रूर माता की चौकी रखवाइए, अपने यहाँ जागरण करवाइए। जन्मदिन पे भी करवा सकते हैं, किसी शुभ दिन करवा सकते हैं। जन्मदिन पे करवाएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें, उस दिन केक नहीं काटना है, और इस चीज़ का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना। अगर वो मुमकिन नहीं है, केक आपने खाना ही खाना है, तो किसी अन्य दिन आप रखवा लीजिए।
तो राहु की ये सबसे पावरफुल रेमेडी है। राहु कुंडली में कहीं बैठा हो, कितना ही नेगेटिव हो, अगर आप माँ दुर्गा की चालीसा करनी शुरू करते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर जाना शुरू करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा शुरू करते हैं, आपको आराम मिलेगा, आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो जो इन क्लाइंट को मिला, बहुत इनको आराम मिला। एंड इन्होंने जब नॉनवेज छोड़ा, ये एज़ अ पंजाबी, किसी पंजाबी के लिए नॉनवेज छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर इनकी रिलेटिव्स ने भी कहा, अरे क्या कर रहे हो, ये है वो है। तो मतलब इन्होंने कम्प्लीटली फिर जब फ़ायदे देखे तो पक्का मन बना लिया। 1 ईयर हम ट्राई करते रहे छुड़वाने का, पर नहीं छोड़ा। पर नेक्स्ट ईयर से कमाल ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से धीरे-धीरे छोड़ दिया। तो अगेन ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो फ़ायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा और आपकी जीवन भी बदलेगा। तो राहु से पीड़ित हैं तो माँ दुर्गा की उपासना ज़रूर शुरू करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं क्लाइंट की टेस्टिमोनियल जब आपसे डिस्कस करता हूँ, आप चाहते थे कि जितने भी क्लाइंट्स हैं सबकी स्टोरी मैं आपसे डिस्कस करूँ, सबकी कहानी आपसे डिस्कस करूँ, सबकी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूँ और क्या उनको रेमेडी दी गई वो डिस्कस करूँ। अगेन ये वो रेमेडी उनके लिए थी, तो आप अपनी लाइफ से अटैच करके उसको मत कॉपी पेस्ट मारिएगा। जो मैंने आपको बताया है, पेड़े का भोग लगाइए, घी का दीपक जलाइए, वो आप कीजिए और अगेन आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से ही आपको रेमेडी बताई जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। घर की शुद्धि के लिए आप हमारी ध्वनि मंगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, और प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा ज़रूर धारण कीजिए जिससे आपका बचाव हो। अगर आप पे किसी ने टोटका कर रखा है तो हमारे नारियल मंगवा के क्रिया वाले अपना उतारा कीजिए और हमारा नारियल हवन कुंड में जला दीजिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा, गंदी से गंदी क्रिया का नाश हो जाएगा। और जो हम अभिमंत्रित तेल देते हैं उसको मंगवाइए, उससे रोज़ घर में जोत जलाइए, फ़ायदा होगा। और शरीर में दर्द रहता है प्रेत रोग के कारण, नेगेटिविटी के कारण, तो एक बोतल अलग मंगाइए हमारे उसी तेल की और उससे मालिश कीजिए अपने शरीर की, सर की, कंधों की, आउटर बॉडी पार्ट्स पे। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए अगर आप नए हैं चैनल पे। तो मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।